यस, चलिए ठीक है। अब जितने बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं, उनको स्टार्टिंग से जो लाइव क्लासेस चल रही है वहीं से देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनल अकाउंट ही स्टार्ट किया है। और जो बच्चे पुराने हैं, उनको तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले हमारा टॉपिक क्या है, सारा एडजस्टमेंट खत्म कर लेंगे, फिर जीएसटी खत्म करेंगे, फिर हम सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। इस हफ्ते में हमने कहा था कि लगभग लगभग चैप्टर खत्म कर लेंगे, यानी एडजस्टमेंट सारा। तो जितने भी एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं, नंबरिंग डलवा रखा है, अब उससे आगे बढ़ने वाले हैं। दैट इज एडजस्टमेंट का नाम क्या है हमारा, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑन अप्रूवल। अब बात को पहले समझ लेंगे। एडजस्टमेंट मैंने सारे जैसे पहले लास्ट क्लास में लिखा था, आज भी लिखा हुआ है। पहले हम बातों को समझ लेंगे और फिर वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, हाँ ये हो रहा है। अप्रूवल का मतलब होता है कि डिपेंड करता है, मतलब कि काम, वर्क जो है ना, किसी की इच्छा पे डिपेंड करना। जैसे आपको मान लो 12th क्लास में हो और आपको छुट्टी चाहिए, 10 दिन के लिए गांव जाना है, तो ये अप्रूवल क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो छुट्टी आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हैं। सेम मैं इसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मान लो मेरी एक दुकान है, ठीक है, आप समझना बातों को। ये मेरी दुकान है, ठीक है। और मैं जब बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने अपना एक ट्रेडिंग पी एंडल भी बनाया ही है। सिंपल सा एक बना लेते हैं ट्रेडिंग पी एंडल, और बैलेंस शीट, ठीक है। और ये मेरा बैलेंस शीट, और एक मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे पास जो परचेज है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का है। और जो मेरा सेल्स है, पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, मान लो 2 लाख रुपए का है, ठीक है। और मेरे पास डेटर, मान लेते हैं 50,000 रुपए का है। टोटल ये है, ठीक है। एंड हेयर हमारे पास जो स्टॉक वगैरह हम बाद में थोड़ा सा मैं इसमें अपने हिसाब से कर दूंगा, वो मैं मान लेते हैं मेरी जो दुकान है ना, वो क्लॉथ का है, यानी कपड़े का। और जो मेरा कपड़े का दुकान है, और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। और एक फ्रेंड जो मेरा है, और मान लेते हैं ये मिस्टर ए है। अब जो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मेरी दुकान पे आता है और वो कहता है कि भैया, मुझे ना कुछ क्लॉथ देखना था, मुझे चाहिए आपकी दुकान से। तो जब फ्रेंड है, तो दुकानदार यानी मैंने कहा अपने दोस्त को ले सकता है। मैंने 3-4 चीजें दिखाया, जीन्स भी दिखाया, शर्ट भी दिखाया, जीन्स और शर्ट, और शर्ट दिखाया इसको, ठीक है। अब मेरे दोस्त को ना कोई भी कपड़ा पसंद ही नहीं आया, बोला नहीं यार पसंद नहीं आ रहा मुझे। और ये पता नहीं घर वाले अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने उसको सजेशन किया, यार ये दोनों चीजें ले जा, मेरी बात मान, ये अच्छा कपड़ा है और तू इसे लेके जा। और उसको मैंने ये सामान बेचना, पता है कितने का है, 2,000 रुपए का। तो और मैं जो इस सामान को, चाहे कितना भी दोस्त है, कोई अपने बिजनेस से थोड़ी ना बिना प्रॉफिट पे बेचेगा। और ये सामान मैंने खरीदा था
1800 का, यानी ये मेरे लिए क्या है, और ये हमारा सेल्स है। मैंने अपने दोस्त को, मेरे दोस्त को लेना नहीं था, पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बोला तू इसे ले जा, और पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो मुझे वापसी दे दियो। मैं थोड़ी जबरदस्ती कह रहा हूँ कि तेरे को लेना ही पड़ेगा, और पैसे भी अभी मत दे तू। अगर समझ में आए तो रख लियो, अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिले तो आप एक बार को अवेल कर लेते हो कि ठीक है यार, ले जाता हूँ, दिखा लेते हैं घर पे, पसंद आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो तेरे कल दे जाऊंगा मैं। जैसे ही मैंने इसको दिया सामान, वैसे ही मैंने सोचा यार ये मना कहाँ करेगा, इतना अच्छा सामान दे रखा है, तो ये कंसिडर कर लेगा, ये तो बिक गया। जैसे ही इसने सोचा बिक गया, तो सबसे पहले इसने अपना सेल्स बढ़ा दिया। बोला मेरा सेल्स 2000 रुपए का और हो गया, जो कि मैंने अपने दोस्त को बेचा था। ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो पहले था, मैं कलर सेम रखता हूँ सो दैट समझ में आए। जो पहले से मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, दैट इज मेरा 20,000 था। तो मैंने कहा भैया चल भाई, सेल हो गया तो इसमें से मेरे सामान निकल गया। सामान पता है कितने का निकला? क्योंकि मेरे लिए उसका स्टॉक का कॉस्ट प्राइस था, यानी मैंने 1800 का सामान 2000 का बेचा, तो मेरा सेल्स बढ़ गया कितने का? 2000 का, और मेरा यहां से माइनस कितना हो गया? 1800 ट्रेडिंग में से। सेम बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं आता? आता है। तो बैलेंस शीट में भी पहले मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 2000, मेरा यहां से माइनस कर दूंगा कि मैंने सामान बेचा है, सेल करा है, कितना माइनस करूंगा? और मेरा डेटर बढ़ जाएगा, क्योंकि उधार बेचा है ना, अभी पैसे तो मिले नहीं, तो डेटर बढ़ जाएंगे। तो डेटर को मैंने कहा सेल्स कर दिया है कितने का? 2000। जब मैं अपने दोस्त को बेचूंगा, तो आप यहां तक देखो कि यही करने वाला हूं मैं, और आप होगे तो आप भी यही करोगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। सोचो, दिमाग लगाओ। अब ऐसे करते करते, जितना मैंने काम किया, ऐसे करते करते आ गया 31 मार्च, और 31 मार्च को हमें फाइनल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, यार वो तेरे को मैंने जीन्स और शर्ट दिया था, तो घर पे दिखा लिया? उसने कहा कि घर पे तो दिखा लिया, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आया, मैं कल तुझे दे जाऊंगा। किसने बोला? अब जो मैंने ये काम करा हुआ, ये तो काउंटिंग गलत हो गई भाई, हो गई ना गलत? क्योंकि मैंने तो सोचा था ये तो ले ही लेगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस में था। तो गलत क्या किया मैंने? जो मैंने सेल्स यहाँ पे 2,02,000 दिखाया हुआ है, जो मैंने ये स्टॉक अपना दिखाया हुआ है, जो मैंने यहाँ डेटर 52,000 का दिखाया हुआ है पहले से, और जो मैंने ये यहाँ पे 18,200 का दिखाया हुआ है, ये 1800 रुपए है, मैंने के कर दिया, ये सब गलत हो गया। अब मुझे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे सेल्स बदलना पड़ेगा? एक एक करके पूछता जाऊंगा। क्या मुझे सेल्स को बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पहले ये बताइए। मतलब मेरे दोस्त ने मना कर दिया, आप कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि भाई हम ना नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो एंट्री कर रखी है पहले से अकाउंटिंग, ये क्या मान के कर रखा है ये काम, तो भैया सेल्स पे फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा सेल्स पे फर्क? जो आपने सेल्स दिखा रखा है गलत है, तो यहां से लेस कर देंगे कि वो सेल हुआ नहीं, उसको बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ले रहा हूं, अभी मैं क्लियरिटी भी करूंगा। कितना माइनस करूंगा यहां से? 2000। यानी अगेन मेरा जो सेल्स है अब 2 लाख का ही रह जाएगा। ठीक है ना? क्या मेरा डेटर पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो मेरा डेटर 52,000 है, अब वो 2000 तो रहा ही नहीं मेरा डेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यानी दैट इज कितने, ये 11वीं में ये एडजस्टमेंट नहीं था आपका। अब इसके बाद स्टॉक पे फर्क पड़ेगा। स्टॉक मेरा, क्योंकि वो जब सामान मुझे वापसी दे के जाएगा, तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? दे के जाएगा ना हमें सामान, तो मेरे तो गोडाउन में प्लस हो जाएगा। अब जितने का सामान मैंने माइनस किया था 1800 का, और यहां भी क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में भी, समझ रहे हो?
यानी जो मैंने ग्रीन मार्कर से करा ये एडजस्टमेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो लास्ट में पता चलेगा ट्रायल बनने के बाद। तो अब आपका एडजस्टमेंट देखो क्या हुआ, दो जगह से सेलिंग प्राइस माइनस हो रहा है। सेल्स में से क्या माइनस हुआ है, दो प्राइस है यहां पे, एक है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेल्स में से क्या माइनस किया और डेटर में से क्या माइनस किया, और हमने क्लोजिंग स्टॉक में क्या प्लस किया, यानी एंट्रीज की चार जगह जा रही है। लेकिन ये सवाल तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको दोनों प्राइस पता ना हो, कि एक दोस्त को मैंने 5,000 का सामान 6 में बेचा था और उसने मना कर दिया। अगर ये बात पता चल गई आपको, तो 5 का सामान 6 में बेचा था तो 6,000 सेल्स से भी माइनस कर देंगे और 6,000 डेटर से भी माइनस, और 5 का सामान 6 में बेचा था तो मतलब 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने बोला मैंने 6,000 का सामान बेचा था, दोस्त ने मना कर दिया, तो नहीं बन पाएगा ये काम। आपको ये पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर यहाँ पे, पहले यहाँ तक क्लियर है आपको? एग्जामिनर यहाँ पे पता है क्या चालाकी करता है? एग्जामिनर यहाँ पे एक बात दिखाता है चालाकी में, आपको बोलेगा कि कॉस्ट था 4,000 और जो बेचा वो 20% प्रॉफिट पे बेचा। यानी सेलिंग प्राइस आपको पूरा अमाउंट के टर्म्स में ना देके आपको किस टर्म्स में दे देगा, वो परसेंटेज के। तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हम परसेंटेज का भी देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं परसेंटेज का। चलिए आइए देख ही लेते हैं परसेंटेज का। सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट का इंप्लीमेशन देख लेते हैं। पहले यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है तो एडजस्टमेंट का इंप्लीमेशन देख लेते हैं, और फिर मैं इस परसेंटेज की भी बात करूंगा कि क्या करना है परसेंटेज में। ठीक है, ये मेट्रा है। और आपके लिए 4 एग्जाम्पल मैं शुरू से ही करूंगा ये। इसके दो तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम लॉन्ग प्रोसेस में चलेंगे, हम जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे होगा तो एक तो डेट सेल्स में से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होगा, डेटर में से भी, ये भी समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं। तीसरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, लेकिन कहां पे, ट्रेडिंग में। और फिर से क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा कहां पे, वही चीजें मैंने आपको यहां बताई है सारी चीजें। समझ में आया? तो पहले बताओ ये एडजस्टमेंट क्लियर है? अब जब आपको एग्जामिनर परसेंटेज के टर्म्स में देगा तो उस परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना होगा। देखो 4 एग्जाम्पल है, ये 4 एग्जाम्पल से ज्यादा कुछ नहीं बनता। मैंने बोला यहाँ पे सेल्स है आपका कितने, 500 रुपए, जीपी ऑन सेल्स 20%। जो फॉर्मूला होता है ना आपका सेल्स का, हमेशा याद रखिएगा, होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट और प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्लस में, यही सीखा है हमने आज तक। अब आपको जीपी किस पे, सेल्स पे, और ये भी क्या है, सेल्स। तो आप देखिए ये भी सेल्स पे और ये भी क्या है, सेल्स है। तो इस सिचुएशन में हमें सेल्स तो पता है, और हमें क्वेश्चन में करने के लिए क्या चाहिए, अब कॉस्ट चाहिए होगा। क्योंकि आपको दो ही चीज चाहिए, सेल्स दे रखा होगा तो कॉस्ट निकालो, कॉस्ट दे रखा होगा तो सेल्स निकालो। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा आपका, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सेल्स कितना है, कॉस्ट नहीं पता, इसको एक्स ले लीजिए। और जीपी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर, कितने परसेंट, 20%। तो इस 500 पे 20% कितना आएगा, सही है। आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आपने देखो बड़े आसानी से आपने क्या करा, कॉस्ट निकाल लिया, और आपने सेल्स आपको जब दे रखा हो। क्लियर है? चलो आगे, आपको कहता है सेल्स दे रखा है लेकिन जीपी किस पे है, यहां पे आ जाता है पंगा। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सीधा समझे। फॉर्मूला क्या बताया हमारा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। आपको क्या सेल्स दे रखा है, जी दे रखा है। क्या कॉस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, लेट कर ले। अब जीपी किस पे कह रहे हैं, कॉस्ट पे 25%, तो इसका मतलब एक्स का 25%, क्योंकि कॉस्ट तो एक्स ही है ना। समझ रहे हो बात को? तो अब एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे, और एक्स की वैल्यू क्या रिजल्ट आएगा, एक्स किसको माना है हमने, कॉस्ट को। अब एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 500 इज इक्वल टू एक्स
प्लस में x बाय, इसको पूरे 4 से डिवाइड हो जाएगा, x बाय 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5x डिवाइडेड बाय 4, तो 500 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं, कितने आ जाएंगे 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 400। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब देखो कॉस्ट पता चल गया। सर ये दो चीजें क्यों निकाल रहे हो कॉस्ट, क्योंकि आपको चाहिए ना एक कॉस्ट प्लस करना है और सेल्स क्या करना है माइनस। अगर दोनों अमाउंट के टर्म्स में दे जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे दे तो समस्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको क्या दिया है कॉस्ट, और मैंने बोल दिया सपोज करो जीपी ऑन कॉस्ट 20%। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। सेल्स दे रखा है नहीं पता, एक्स मान लो। कॉस्ट दे रखा है पता है कितना है हमारा 500 रुपए, और जीपी किस पे, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 20% निकालोगे कितना आएगा 100, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 600। यानी मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, कुछ पॉइंट में तो सीधा ही निकाल रहे हो, और इस ये वाला थोड़ा सा लंबा नहीं है इन दोनों से। तो फर्क पता है क्या है, यहाँ पे आपको सेल्स दे रहा है और जीपी भी सेल्स पे है, दोनों सेम बात कह रहा है। यहाँ पे कॉस्ट दे रहा है और जीपी भी किस पे है, पता है कब लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, जब आपको सेल्स दे दे और जीपी बोले कॉस्ट के ऊपर, या कॉस्ट दे दे और जीपी किस पे बोले। अब देखो इसमें कॉस्ट दे रखा है 500 और जीपी सिर्फ 20% बोला, ये नहीं बोला किस पे है। तो जब कभी भी जीपी किसी के किसके कितना परसेंट है ना बताया जाए, तो हमेशा पता है किस पे कंसीडर करना साहब, ये किस पे होगा, मानना पड़ेगा आपको। अब दोनों अलग अलग हुए कॉस्ट और जीपी, फॉर्मूला अप्लाई करो, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में, सर सेल्स कितना है नहीं पता है ना, एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट कितना है पता है 500, जीपी किस पे, सेल्स पे है ना, इसका 20% यानी एक्स बाई 5 हो जाएगा अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो हम। अब एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, एक्स माइनस में एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 500, यह आ जाएगा 4x 5 इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आएगी एक्स की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 400, 2500 डिवाइडेड बाय 4, 625 आ गया, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आपको सेल्स भी पता चल गया और कॉस्ट भी पता चल गया। हाँ बिल्कुल, सेपरेट सेपरेट अभी क्वेश्चन देखेंगे तो अलग अलग ही दिखाते हैं वैसे। तो ये कौन सा एडजस्टमेंट था, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें दो चीजें चाहिए आपको, एक कॉस्ट प्राइस चाहिए और एक सेलिंग प्राइस। अगर रुपए के टर्म्स में दे रखा है तो कोई झंझट ही नहीं है, परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा हो तो यहाँ दिक्कत आएगा। अभी मेरे पास बुक का लगा हुआ नहीं है, अगली क्लास में मेरे पास बुक का प्रिंट आउट जैसे भी आता है मैं क्वेश्चन पूरा टाइपिंग करवा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर मैं दिखा भी दूंगा। देखो इसमें है, जिनके पास बुक है लास्ट में बता दूंगा, इसमें चेक करो ऐसे दे रखा है आपकी किताब में है क्वेश्चन, ठीक है।